नमस्कार, मैं हूं आदित्य। आप देख रहे हैं इंडिया.com। बिहार इलेक्शन 2025 के दूसरे फेज का मतदान हो चुका है और अब समय आ चुका है एग्जिट पोल का। और एग्जिट पोल के अलग-अलग एग्जिट पोल के अलग-अलग तरीके के नतीजे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर जो एग्जिट पोल है उसमें एनडीए को बढ़त दिखाया गया है। साथ ही हम बात करेंगे जनसुराज को लेकर, क्योंकि जनसुराज का काफ़ी चर्चा उसकी हुई थी चुनाव से पहले। तो कौन से एग्जिट पोल में उसको भी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ है जी बिहार के एडिटर सुनील मिश्रा जी। तो सर, क्या लगता है जनसुराज का क्या हाल है? जन स्वराज का तो 3 एग्जिट पोल के नतीजे हमारे पास हैं। उसमें पीपल्स प्लस एक उसमें है जन स्वराज को 0 to 5 सीटें मतलब मिलेंगी। 5 सीटें तक वो दिखा रहे हैं कि 5 सीटें तक जनसुराज पार्टी जीत सकती है। INS मैट्रिज उसको 0 से 2 सीटें देगा, 2 तक जीत सकता है। तीसरा है पोल स्टेट। जी सर। पोल स्टेट उसको 0 से 1 सीट देगा। अच्छा अच्छा। बाकी जगहों पे 0 सीटें दिखाई दे, जैसे बाकी टुडे चाणक्य है या किसी बाकी जो। एग्जिट पोल में जन स्वराज को कोई सीट नहीं दी जा रही है। ये जन स्वराज के लिए बहुत बड़ा झटका है। जो आदमी सीधे सरकार बनाने का दावा कर रहा था, वो आदमी ये कह रहा था कि हम या तो अर्श पे रहेंगे नहीं तो फर्श पे चले आएंगे। वाकई वो फर्श पे आते दिख रहे हैं और इसमें तो उनके लिए तो बहुत बड़ा झटका ही है। ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है, अगर इन नतीजों में बदलते हैं, अभी तो ये एग्जिट पोल है, बिल्कुल। अगर ये वाकई नतीजों में बदलते हैं तो जनसुराज के लिए प्रशांत किशोर को सुनील जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से एक साल पहले अगर हम देखें कि बाकी पार्टियों ने जिस तरह से कैंपेन स्टार्ट किया है, ज़्यादातर पार्टियों ने, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 महीने पहले कैंपेनिंग स्टार्ट की है, लेकिन हमने देखा कि जनसुराज जो है लगातार 2 सालों से हर गली मोहल्ले तक उनकी कैंपेनिंग जारी थी। उसके बावजूद जनसुराज का एग्जिट पोल में ये हश्र होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। देखिए, बिहार को समझना ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि बिहार जो है दिल्ली नहीं है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 2 साल पहले आए, आंदोलन करके उन्होंने अपनी सरकार बना ली, धरना प्रदर्शन करके, जो भी जैसे भी है उन्होंने, उनका एक तरीका था अपना, उन्होंने सरकार बना ली। बिहार में आप ऐसा नहीं कर सकते। बिहार टिपिकल पॉलिटिकल स्टेट है, इसको समझना पड़ेगा। जन स्वराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, शायद वो ये बात नहीं समझ पाए, या उनकी रणनीति कुछ और होगी या उनका इरादा कुछ और होगा। लेकिन बिहार में आप 2 साल पहले पद यात्रा करके, 2 साल पहले पार्टी बना के, साल भर पहले कुछ और बना के आप चुनाव नहीं जीत सकते। बिहार एकदम टिपिकल पॉलिटिकल स्टेट है, उसको आप ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसको, उसकी जो कास्ट वाइज जो जो पॉलिटिकल इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस बहुत है, परफेक्ट नहीं। उसको आप तोड़ अच्छा, नहीं सकते। एक सवाल है ऐसे में कि जैसे कि हमने देखा कि जैसे पीपल्स पल्स हैं, इन्होंने 0 to 5 सीटें दी है एग्जिट पोल में जनसुराज को। तो कौन सी ऐसी सीट है जो आपको लगता है कि जनसुराज के खाते में जा सकती है? जैसे कुम्हरार सीट की काफ़ी चर्चा हो रही है, दरभंगा सीट पे भी काफ़ी चर्चा है, तो आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, एक सीट ऐसी है जहाँ पे भोजपुरी के स्टार हैं रितेश पांडे। रितेश पांडे की सीट। वो कुम्हरार वहाँ से कुम्हरार से नहीं, केसी सिन्हा है। करगहर करगहर से हो। करगहर में है। कुम्हरार में केसी सिन्हा जी हैं। एक चंपारण में एक सीट है लौरिया, वहाँ पे उनके रणकौशल प्रताप सिंह हैं। तो ऐसी कुछ सीट है। देखिए, जनसुराज के साथ दिक्कत क्या है कि उनकी पार्टी अगर कहीं जीतेगी तो पार्टी नहीं जीतेगी, प्रत्याशी जीतेगा जो अपने दम पे जीतेगा। और जैसे मजबूत प्रत्याशी होगा वो वहाँ पे जीत हासिल करेगा, जैसे पार्टी जीत नहीं हासिल। बिल्कुल, जैसे आपने दिल्ली का जिक्र किया, तो एक बात ये थी कि क्या प्रशांत किशोर जो हैं वो तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी के खिलाफ मैदान में उतरते तो हो सकता था कि बाकी सीटों पे उनको उसका फायदा मिलता। तो ये भी एक फैक्टर रहा। दिल्ली के की बात आई, दिल्ली में क्या अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था, उन्होंने एक जुआ खेला था। शीला दीक्षित के खिलाफ। शीला दीक्षित के खिलाफ, जो सबसे मजबूत प्रत्याशी उस चुनाव में थी 2013 में, उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा और जीत हासिल करके आ गए। प्रशांत किशोर को सम्राट चौधरी या तो तेजस्वी यादव, किसी के खिलाफ चुनाव लड़ना था, या विजय सिन्हा के खिलाफ लड़ जाते। किसी के खिलाफ आप शहीद होने तो जाते, बिल्कुल कम से कम नाखून कटा के शहीद होना भी एक शहीद बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बहुत ही बढ़िया कहा कि नाखून कटा के भी वो शहीद हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक और सवाल है कि क्या अब तो जो हो गया हो गया, अब क्या प्रशांत किशोर और उनकी जो पार्टी है वो किसी और का खेल बिगाड़ सकती है वोट काटने पे? एक होता है ना कि खुद तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, वो वाली जो बात है, क्या वो नजर आएगी? एग्जिट पोल के क्योंकि बहुत जगह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं उनके वोट काट सकते हैं वो। उसके नतीजे एग्जिट पोल में दिख रहे हैं।
एग्जिट पोल में कई जो एजेंसीज की एग्जिट पोल है उसमें बीजेपी को नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से कम सीटें मिलती दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने बीजेपी के प्रत्याशियों को ज़्यादा डेंट किया है, जबकि वो हमलावर रहते थे सभी दलों के बिल्कुल, खिलाफ, बिल्कुल। राजद को डेंट नहीं कर पाए। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसे कि पिछली बार एलजेपी ने किया था नीतीश कुमार के साथ। Yes. तो बिल्कुल, तो हमने आज आपने देखा कि हमने जनसुराज को लेकर जो एग्जिट पोल के रुझान है उस पे चर्चा की। ऐसी चर्चाओं के लिए इंडिया.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।